गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 11 जुलाई और पेज संख्या है 121। पहला है, बिहार में किसान चौपाल के माध्यम से लगभग कितनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बिहार में किसान चौपाल के माध्यम से लगभग 21 लाख लोगों को, कितने लोगों को, 21 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोगों को कुशल कारीगर, कुशल मजदूर बनाने के लिए जो है यह किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। और जो मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, उनको कुशल राजमिस्त्री या कुशल कारीगर बनाने के लिए जो है इस प्रकार के किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसमें करीब 21 लाख लोगों को जो है किसान चौपाल के माध्यम से मजदूरों को, कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आरबीआई के उदारीकरण मानदंडों के अनुसार, आरबीआई के उदारीकरण मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी की नई सीमा क्या है? तो ईसीबी की नई सीमा यानी बाहरी वाणिज्यिक उधार की नई सीमा 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। यहाँ जानकारी दे दूं कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाया है। इसके साथ ऑटोमेटिक रूट से बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 750 मिलियन, यहाँ पर क्या है, मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। ईबीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इसके बारे में आपको बता दें तो जब कोई भारतीय व्यक्ति या संस्थान किसी विदेशी व्यक्ति या संस्थान से कर्ज लेता है तो उसे बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ईसीबी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस जारी किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस जारी किया है। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। क्या जारी किया है? ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस जो है जारी किया है। आइए नेक्स्ट है, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो अमिताभ कांत कौन है? वही अमिताभ कांत है जो नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। ठीक है, तो वही अमिताभ, उन्हीं को G20 के लिए जो है पीयूष गोयल की जगह भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। ये शेरपा होता क्या है? तो शेरपा का मतलब होता है अगुवाई करने वाला। एक्चुअली क्या है कि पर्वतारोही को, जो माउंटेनर लोग होते हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको माउंटेन पर किस प्रकार से चढ़ना है बताने के लिए, किस प्रकार से चढ़ाई करना है, एक शेरपा होता है। ये नेपाल से वर्ड लिया गया है, एक शेरपा होता है। आपको पता है कि G20 2022 की मेजबानी जो है भारत करने जा रहा है। तो दुनिया से वैश्विक लीडर्स या उनके राष्ट्राध्यक्षों को भारत आना है, तो उसकी अगुवाई के लिए एक शेरपा नियुक्त किया गया है। पहले पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था और अब उसके स्थान पर अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। यह भी जानना जरूरी है कि G20 का जो आयोजन भारत करने जा रहा है वो कहाँ पर होगा? यह जम्मू एंड कश्मीर में होगा। पहले दिल्ली में प्रस्तावित था, लेकिन इसका स्थान रिप्लेस करके भारत ने क्या किया है? इसका स्थान कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, यानी पूरे 1 वर्ष तक के लिए G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है,
G20 के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि G20 20 देशों का या 20 संगठनों का समूह है, जिसमें 19 देश एवं एक यूरोपीय समूह यूरोपियन यूनियन जो है शामिल है, और यह मिलाकर G20 समूह का निर्माण हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने, क्या प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक यानी राइट टू हेल्थ बिल पेश करने का ऐलान किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू बिल हेल्थ बिल जो है पेश करने का अधिकार किया है। याद रखिएगा कि यह किसने किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने किया है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, राइट टू हेल्थ बिल पेश करने का ऐलान राजस्थान राज्य सरकार ने किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कब से मनाया जाता है? 11 जुलाई 1987 के दिन दुनिया की आबादी 5 अरब होने का पता चला था। इस घटना के संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती आबादी के मद्देनजर जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर भी लोगों को बताने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, और तब से लेकर के हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते आए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर FSIB रख दिया है। FSIB का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये नाम रख दिया गया है BBB का बदलकर। या फिर से सुन लीजिए अच्छी तरह से कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर FSIB रख दिया है। FSIB का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जानकारी दे दूं कि प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो इंडिया कंपनी पर आरोप लगाया है कि टैक्स देने से बचने के लिए आय का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी ढंग से चीन को प्रेषित किया है। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि वीवो एक चीनी कंपनी है जो भारत सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए उन्होंने किया है, चुपके से यहाँ जो बिक्री करता है उसका एक बड़ा हिस्सा चीन भेज दिया है कि हमको भारत सरकार को टैक्स नहीं देना पड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर ED जो है चर्चा में आ गया है। अच्छा, ED का काम क्या है यह जान लेते हैं। ED का काम है आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, ये ED का काम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 का खिताब जो है रेचनॉक इथनॉन, ये थाईलैंड की रहने वाली है, इन्होंने जीत लिया है। याद रखिएगा मलेशियन ओपन 2022 रेचनॉक इथनॉन थाईलैंड की रहने वाली है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है, रेचनॉक इथनॉन। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO पारितोष त्रिपाठी बन गए हैं। क्या बन गए? SBI बैंक नहीं है, SBI जनरल इंश्योरेंस है। इसके नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो पारितोष त्रिपाठी जो है इसके नए MD और CEO बन गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी हैं? विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली खिलाड़ी जो है एलिना
रीवाकीना बन गई है। एलिना रीवाकीना विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। नाम याद रखिएगा, एलिना रीवाकीना, ये है विंबलडन का खिताब जीतने वाली एशिया की पहली और कजाकिस्तान की भी पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त जो है आर.के. गुप्ता को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? आर.के. गुप्ता को। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त के रूप में आर.के. गुप्ता को नियुक्त किया है। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर, और आज का इतिहास है, आज है आपका 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और आज का इतिहास है कि 11 जुलाई 1832 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने सती प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ शुद्धतावादी हिंदुओं की अपील को खारिज कर दिया था। सती प्रथा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयास से यह सफल हो पाया था। तो यह याद रखिएगा, हमारे समाज की एक बुराई थी, कुरीति थी, सामाजिक बुराई के रूप में सती प्रथा थी, और इसको अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय के सहयोग से समाप्त कर दिया था। तो यहाँ के एक हिंदू वर्ग ऐसे भी थे जो चाहता था कि यह सती प्रथा जो है इसका उन्मूलन नहीं हो, ये हमारी परंपरा चलते रहे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में एक अर्जी लगाई थी और उसको आज ही के दिन 11 जुलाई 1832 को खारिज कर दिया था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आप लोगों को यदि हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करता हूं तो आप इसे शेयर भी जरूर कर दिया करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।